हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिज्म और पिरामिड, और फिर अभी और एक क्लास में हम मिसलेनियस सवाल करके इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो प्रिज्म जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने एक बात आपको बताई थी कि प्रिज्म ऊपर से नीचे तक एक जैसा होता है, सिमेट्रिक फिगर में आता है। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सब भी प्रिज्म के ही उदाहरण हैं। और प्रिज्म के जब वॉल्यूम की बात आई थी तब मैंने कहा था कि इसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, वॉल्यूम होता है। और इसके बाद अगर मैं LSA की बात करूं, लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, तो पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। और जब बात टोटल सरफेस एरिया की आई थी तो हमने कहा था एक नीचे वाली सरफेस और एक ऊपर वाली सरफेस अलग से जुड़ जाएगी, LSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब क्या है कि जो हमने क्यूबॉइड पढ़ा था तो उसका बेस रेक्टेंगल था, वो एक ऐसा प्रिज्म था जिसका बेस रेक्टेंगल था। तो प्रिज्म के केस में क्या है कि बेस कुछ भी हो सकता है, बेस ट्रायंगुलर भी हो सकता है। ट्रायंगुलर, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। कैसे? जैसे ये है एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, और ये इस तरीके से एक के ऊपर ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल रखे हुए हैं। इसका बेस ट्रायंगुलर है, इसी का बेस क्या हो सकता है? स्क्वायर भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेस। अभी जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें कुछ रह गई हैं जो आपको नहीं समझ में आई हैं, जो मैंने नहीं बताई हैं, वो सब भी मैं बता दूंगा। तो अब हम इस पे सवाल कर रहे हैं और सवाल करना चालू करते हैं। एक बार देख लीजिए प्रिज्म क्या होता है। ये तो फॉर्मूले हो गए, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, लेटरल सरफेस एरिया, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया LSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है। इसके बाद होता क्या था प्रिज्म, जैसे ये है। अब आप देखेंगे इसमें हाइट कौन सी है प्रिज्म की, वो बता देता हूँ आपको। ये हाइट है प्रिज्म की, इस कोने से लेकर के इस कोने तक, दिस इज हाइट ऑफ प्रिज्म। ये बेस है, ट्राइंगल क्या है? इसका बेस है। ये क्या है? रेक्टेंगल, इसका ये रेक्टेंगल बेस है। तो फिर ये क्या है? इसकी हाइट है प्रिज्म की। ऐसे ये प्रिज्म है। देख लीजिए कैसे होते हैं प्रिज्म। ये देखो भाई, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है क्योंकि इसका बेस रेक्टेंगल है। ये पेंटागोनल प्रिज्म है, इसका बेस पेंटागन है। इस तरीके के प्रिज्म होते हैं देखने में। ये हेक्सागोनल प्रिज्म है। तो आप देख रहे हैं कि जो इनकी लेटरल सरफेसेस हैं वो रेक्टेंगुलर ही हैं। ये देखो, तो आप लिख भी सकते हैं ये वाली चीज कि लेटरल सरफेसेस आर लेटरल सरफेसेस ऑफ प्रिज्म प्रिज्म की लेटरल सरफेस क्या होंगी? रेक्टेंगुलर होंगे, चाहे उसका बेस कुछ भी हो। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, लिख लो, चाहे उसका बेस कुछ भी हो। आगे बढ़ते हैं, सवाल पे आ जाता हूँ। कैसे कैसे सवाल पेपर में पूछे गए हैं, क्या क्या सवाल हैं जो पेपर में आए हैं। प्रिज्म पे, फिर पिरामिड पे आएंगे उसके बाद। और पिरामिड में ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा नहीं, गिनती की 4 चीज़ें बताऊंगा और उसी से सवाल आपको मिल जाएंगे। ये सवाल देख लीजिए। प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी परित्रिज्या से अंत्य त्रिज्या का अनुपात 0.5 और 0.25 है, और इसकी एक भुजा 11 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें अगर इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। कोई बच्चा बता देगा? देखो, जब कभी ऐसा हो कि R कैपिटल त्रिज्या और छोटी त्रिज्या का रेशियो 2:1 है, देखना है 2:1, इसका मतलब ऐसा तभी होता है जब ट्राइंगल इक्विलेटरल हो। ये तभी हो सकता है 2:1 जब ट्राइंगल इक्विलेटरल हो। और अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो हम वॉल्यूम जब निकालेंगे तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा? √3/4। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? इंटू 11 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है? 8। 4 से इसको काटेंगे 2 बार, 121 दूनी 242 √3। ये उत्तर आ गया। आ रहा था क्या सबका? आगे बढ़ते हैं।
ये सवाल देखें, ज्योमेट्री क्लास कब से होगा सर जी? जल्दी होगा। एक नियमित षटभुज बेस प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा? प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा? देखो, एक नियमित षटभुज बेस प्रिज्म की ऊंचाई 12 और आधार की भुजा 5 है, षटभुज है। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले मैं निकालूंगा LSA। LSA क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर क्या होगा अगर आधार की भुजा 5 है और 6 भुजाएं, हेक्सागन का मतलब 6 भुजाएं इनटू ऊंचाई कितनी है? 12। 6 पंजे 30, 12 तिया 36, 360 आ गया। अब हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है LSA 360 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। आप में से कितने लोग हैं जो षटभुज का एरिया जानते हैं निकालना? तो षटभुज का एरिया होता है 6 ट्राइंगल बनते हैं, √3/4 A²। ये षटभुज का एरिया होता है, ठीक है। तो षटभुज का एरिया क्या होगा भाई? 6 √3/4 और A² का मतलब एरिया ऑफ भुजा का स्क्वायर क्या होगा? 25। तो 6 दूनी 12, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 360 प्लस 75 √3, 360 प्लस 75 √3। सी ऑप्शन है। आ रहा है किसी का उत्तर? सी आ रहा है किसी का? मनीषा मीना, एक प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुज है जिसकी समानांतर भुजाएं 8 और 14 हैं। प्रिज्म की ऊंचाई 12 है, इसका आयतन 1056 घन सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, क्या होगी? पहले हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है? जैसे AB और CD, ठीक है। ये L और B हैं, तो इनके जो बीच की दूरी होती है वो H होती है। तो अगर जब मैं एरिया ऑफ बेस की बात करूँगा, एरिया ऑफ बेस, तो आप कहेंगे कि जी एरिया ऑफ बेस होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स L + B × H। तो आपने देखा कि समानांतर भुजाएं जो हैं वो दे रखी थी 8 और 14, तो हाफ 8 + 14 और × H, ठीक है। कितना होगा? 14 और 8 22/2 11H, यही होगा। ये एरिया ऑफ बेस आ गया। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ प्रिज्म के वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम होता है 1056 बराबर एरिया ऑफ बेस 11H इंटू ऊंचाई प्रिज्म की कितनी है? 12। तो पहले 11 से भाग कर लेते हैं। 11 × 99, 11 × 6 66, 12 × 8 96। H कितनी आ गई? 8। H क्या है? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, A। ये सवाल देख लो। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म CDS में आए इज ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 8, 15, 17 एंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज 480 व्हाट द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। फटाफट देखो भाई, आयतन पूछ रहा है तो पहले ऊंचाई निकाल लेते हैं। जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, गलत लिखा हुआ है पहली बात तो, वक्र पृष्ठीय नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लो, पार्श्व पृष्ठीय होगा। कर्व नहीं है ना, पार्श्व पृष्ठीय, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 480 बराबर पेरीमीटर ऑफ बेस यानी 8 + 15 + 17 पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इंटू ऊंचाई H, ठीक है। 15 और 8 23 और 17 40 H, यानी H यहाँ से कितनी आ गई? H आ गई जी यहाँ से 12। ऊंचाई आ गई। अब वॉल्यूम निकालना आसान है। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देता हूँ बेस की जगह, और इंटू हाइट। आप कहेंगे कि जी 8, 15, 17 जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, 8 × 15 इंटू हाइट कितनी होगी? तो आप कहेंगे जी हाइट दे रखी है, आपने निकाली है 12, ये 12 आ गई। तो 2 से काटा 4 बार, 15 चौका 60, 12 छिंग 72, 720 कह सकते हैं रिंग रोड पे। गाड़ी आज भगाएंगे आकाश राज बैठ बुलेरो में, नवीन घंगस का
बर्थडे मनाएंगे। गंगा साहब कैसे हैं आप? एक सम प्रिज्म का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है तथा प्रिज्म की ऊंचाई 9 है। प्रिज्म को उसके आधार के समानांतर दो तलों द्वारा समान ऊंचाई के 3 भागों में काटा गया है। क्रमशः से ऊपरी, मध्य तथा निचले भागों के आयतन का अनुपात क्या है? कौन बताएगा? कोई बता सकता आप में से? आपको पता है कि प्रिज्म ऊपर से नीचे तक एक जैसा होता है, ऊपर से नीचे एक जैसा, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि अगर हमने इक्वल बांट दिया, जैसे इस तरीके का कोई प्रिज्म है मान लेते हैं, आपने ऐसे बांट दिया, ऐसे बांट दिया, तो वॉल्यूम जो होगा वो तीनों पार्ट का इक्वल होगा। 3 कट लगाए हैं तो, ठीक है, तो एक 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 आ जाएगा, एक 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 तीनों पार्ट का इक्वल होगा। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, मैं तो कहता हूँ ये वाला ले लो, ये लो, एक सिलेंडर है, ऐसे ऐसे काट दिया, तो तीनों पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा? एक एक। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा है। एक लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई 1/4 तथा आधार की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो प्रिज्म के आयतन का अनुपात क्या होगा? देखिए, आप ऊंचाई को क्या कर रहे हो? h को 1/4 कर रहे हो, यानी 4 से 1 कर रहे हो ऊंचाई। तो आधार की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर रहे हो, यानी a को 1 से 3 कर रहे हो। आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आधार की भुजा का स्क्वायर इंटू ऊंचाई। तो 1 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई 4, 3 तिया 9, तो 4 से 9 हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल देख लो, इससे पता लग जाएगा किस किस को ऑक्टागन का फॉर्मूला आता है, किस किस को ऑक्टागन का फॉर्मूला आता है, पता लग जाएगा। एक प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए जो कि 10 सेंटीमीटर नियमित। देखिए, एरिया ऑफ ऑक्टागन किस किस को पता है? एरिया ऑफ ऑक्टागन बराबर 2√2 + 1 a²। ये पता है सबको कि ये एक एरिया ऑफ ऑक्टागन होता है 2√2 + 1। सर कभी हमारा कमेंट देख लीजिए। जी सत्यम यादव, देख रहे हैं आपका कमेंट भी, ठीक है। तो भाई अगर हमें अब वॉल्यूम निकालना है, इन्होंने क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होगा? तो आप कहेंगे कि जी वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस 2√2 + 1। वैसे तो एक ही ऑप्शन में था, बी लग रहा है, और a² यानी कि 100, और गुणा प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है? 63, तो 63। 63 दूनी 126, 126 पे 2 0, ब्रैकेट में √2 + 1। ये उत्तर आ गया भाई, क्योंकि भुजा इन्होंने 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मुझे लगता है डी उत्तर होगा। ये सवाल देखना, आयतन पूछ रहा है प्रिज्म का, बहुत आसान सवाल है। देखो, ये कह रहा है एक त्रिभुज का आधार समबाहु त्रिभुज के आधार का है, आकार का है, यदि आधार की परिधि इतने हैं और प्रिज्म की ऊंचाई इतने। अगर परिधि इतने हैं, परिधि का मतलब 3a बराबर 18 है, तो a कितना होगा? 6। अगर a 6 है तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस √3/4 a² यानी 6 36 और इंटू 20, 4 नीम 36, 9 दूनी 18, 180 √3। क्या मुश्किल लग रही है प्रिज्म के सवालों में? देखिए, मुश्किल नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। प्रिज्म के सवालों में कहीं भी मुश्किल नहीं है, बेहद आसान है प्रिज्म के सवाल। आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था। ये सवाल देख लीजिए। देखो,
ये कह रहा है एक प्रिज्म का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 80 है, प्रिज्म के आधार के समानांतर 9 कटाव से 10 भागों में बांटा गया, 10 भागों का कुल मिला के पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। देखिए एक चीज समझना, जैसे ये इस तरीके से है और इसका बेस भी क्या है, एक स्क्वायर है ऐसे करके, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं अगर काटता जाऊंगा, मान लेते हैं कि मैं एक कट लगाऊंगा, समझना बात को, तो यहां पे भी एक स्क्वायर बन जाएगा, अलग अलग होंगे, ऊपर नीचे एक जैसा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक कट पे 2a स्क्वायर एरिया बढ़ेगा, एरिया ऑफ बेस अगर a स्क्वायर है। हमने कितने कट लगाए हैं, 9 कट। तो देखो एक 9 कट तो ये और ऊपर नीचे का। अब मैं क्या कह रहा हूं, एक a स्क्वायर तो यहां भी है और एक a स्क्वायर यहां भी है, दो जगह a स्क्वायर है, तो 9 तो ये और प्लस ऊपर नीचे का 2a स्क्वायर, 20a स्क्वायर तो ये आ गया भाई, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि ये जो 20a स्क्वायर है इसमें ये एरिया जुड़ेगा और ये क्या है, ये लेटरल सरफेस एरिया LSA ऑफ प्रिज्म है जो हम निकालना जानते हैं। तो हमने कहा कि भाई 20 और a स्क्वायर का मतलब 8 8 64 प्लस LSA क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस 8 चौक 32 इंटू प्रिज्म की ऊंचाई 80 बराबर 64 दूनी 128 1280 प्लस 32 8 0 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 8 24 और 1 25 2560 कितना आ जाएगा, 2500 और 12 3700 और 1 3840। क्या ऑप्शन में है 3840? है, सी आ रहा था किसी का सी। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पिरामिड, हेडिंग लगाओ पिरामिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिरामिड। मैं फॉर्मूले तो दिखाता रहूँगा आपको और जो काम की चीज़ है वो समझाऊंगा कि आपको याद क्या रखना है। पिरामिड सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग। तो देखिए फॉर्मूले में तो कुछ खास है नहीं कि पिरामिड क्या होता है नहीं होता, आपको मेन जो चीज़ें समझनी है वो देख लो। पहले फॉर्मूले लिख लो कि पिरामिड के फॉर्मूले क्या हैं, ठीक है। पिरामिड के फॉर्मूले क्या हैं पहले वो देख लो, ठीक है। तो पिरामिड के फॉर्मूले में क्या होता है, जो एरिया ऑफ हमने जब कौन पढ़ा है तो आपको तब बताया था कि एसिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, 1/3 आ जाता है एरिया ऑफ बेस से पहले, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। यही हमने कौन में भी पढ़ाया था, क्योंकि कौन में जिसमें नोक बनेगी, जैसे ये पूरा है और ऊपर नोक है, तो ये सब किस में आएंगे, एसिमेट्रिक में। सब कुछ समेटा, ऊपर नोक बना दी, ठीक है भाई। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, हाफ बेस का पेरीमीटर इनटू सिलेंट हाइट आएगी, नॉट हाइट, इट्स सिलेंट हाइट टेढ़ी वाली। अब पिरामिड में ये समझना बड़ा मुश्किल होता है, सिलेंट हाइट कौन सी होती है नहीं होती, सिलेंट एज क्या है, ये सब चीजें मैं समझाऊंगा। आपको पता है ऊपर नोक है तो नीचे केवल बेस होगा, तो जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो LSA में केवल एरिया ऑफ बेस ऐड होगा और कुछ नहीं होगा, एरिया ऑफ बेस ऐड होगा और कुछ नहीं होगा। इतना लिखिए फॉर्मूला, फिर मैं बताता हूं। देखो भाई, अब पिरामिड में समझने वाली बात क्या है वो बहुत जरूरी है ध्यान से। जैसे आप ये देख लो, ये क्या है ना, एक बेस है ABCDEF। मैं हर एक बात लिखूंगा, आप इस चित्र में सब कुछ समझना, ठीक है। मैं इस चित्र में लिख रहा हूं आपको कि ABCDEF, ये भाई F तक, ये क्या है, हेक्सागन, इसे हम बेस बोलेंगे। ध्यान से समझना, यही मेन है जो अभी समझाने जा रहा हूं, ये बेस है, ठीक है भाई, बेस है, ठीक है। अब जो जैसे ये बेस है तो ऊपर हमने क्या किया, यहां से जो टॉप है वर्टेक्स, इस O को कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, पिरामिड का शीर्ष। और वर्टेक्स से अगर हम बेस पे परपेंडिकुलर खींच दें ये, तो ये हमारी हाइट होती है, O' क्या है, हाइट। और आगे लिख लेना वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से क्या खींच रहे हैं भाई, परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, ठीक है। वर्टेक्स से क्या खींच दिया, परपेंडिकुलर। अब इसके बाद समझना, अब इस वर्टेक्स से अगर मैं बेस के वर्टेक्स को मिला दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इस वर्टेक्स से बेस के वर्टेक्स को मिला दूं, ये मिला दूं, या फिर इससे ये मिला दूं, या फिर इससे ये मिला दूं,
कुछ भी मिला दूं, यानी वर्टेक्स, या इसको हम वर्टेक्स की, इसको चोटी भी कहते हैं, चोटी भी कहते हैं, टॉप भी कहते हैं इसको। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो वर्टेक्स ना बोल के इसको क्या बोल दें हम, क्या नाम रख दें इसका, टॉप। शीर्ष नहीं, वर्टेक्स ही हो गया, शीर्ष तो टॉप कह सकते हैं, ओडेस को टॉप कह सकते हैं। चलो मैंने टॉप कह दिया। अब टॉप टू वर्टिसेस प्लूरल है ऑफ बेस बराबर होता है सिलेंट एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेंट एज ना कि सिलेंट हाइट। तिर्यक भुजा, तिर्यक भुजा कौन कौन सी हैं एग्जाम्पल के रूप में लिख देता हूं, तो आप कहेंगे एग्जाम्पल के रूप में ओडेस ए, ओडेस बी, ओडेस सी, ओडेस डी एंड सो ऑन। ये वाली बात लिख लो। सिलेंट एज पता चली आपको, क्या एपेक्स कह सकते हैं, एपेक्स, इसको एपेक्स कह सकते हैं, बिल्कुल एपेक्स मतलब चोटी। चलो अब इसके बाद समझना एक चीज आप और ध्यान से और समझ लो, एपेक्स समझो या जो भी समझना है, ग्रीन ले लेते हैं इसको। ये जो टॉप है ना, इस टॉप से मिड पॉइंट मिला दें अगर हम, जैसे ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट मिला दिया अगर हमने, तो हम ये कह सकते हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं इस बात को, यहीं पे लिख दे रहा हूं कि टॉप टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ बेस लिख लो, ऑफ बेस बराबर होगा सिलेंट हाइट। सिलेंट हाइट ऐसे लिखना और एग्जाम्पल में लिख देना ओ डैश जी और ब्रैकेट में कर देना जी मिड पॉइंट ऑफ, ये सबसे जरूरी चीज थी, ए बी। ये वाली बात समझ आ गई, अंतर समझ में आ गया दोनों का, दोनों का अंतर समझ में आ गया भाई। अब इसमें एक चीज समझो बहुत ध्यान से, मैं स्टूल पे बैठ के समझाऊंगा आपको, अगर समझ में आ जाए तो स्टूल गिरे ना बस। ये टॉप है भाई, ठीक है, ये टॉप है हमारा। मैं ये कह रहा हूं अगर मैं इसको इस वर्टेक्स से जोड़ूंगा ऐसे जमीन पे तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे जी आर बनेगी, कैपिटल आर, क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है या जो बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट होता है, वहां से वर्टेक्स की जो दूरी होती है उसे हम कैपिटल आर कहते हैं, क्योंकि वृत्त बनाती है वो बाहर वाला, ठीक है। तो जब मैं इस एच को पकड़ूंगा और आपको पता है इसको इससे मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, एच, तब तो आएगी नीचे आर। अच्छा एक बात बताओ कि जब मैं इसको मिड पॉइंट से मिला दूं ऐसे या ऐसे, तब आप कहोगे जी स्मॉल आर होती है मिड पॉइंट को जब मिलाते हैं, और ये जो बनेगी वो क्या बनेगी, सिलेंट हाइट बनेगी। तो सिलेंट हाइट के साथ जब ट्राइंगल बनेगा तो वो आर का बनेगा, और जब सिलेंट एच के साथ बनेगा तो कैपिटल आर का बनेगा। इसमें यही दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या, कि एक तो ये एच और ये कैपिटल आर सर्कम रेडियस, तो ये सिलेंट एज होगी, सिलेंट एज, ठीक है। और ये एच, ये स्मॉल आर, तो ये सिलेंट हाइट होगी, ऐसे लिख लो। ये दो ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और समझना, यहां पे बैठ के ही समझा रहा हूं, एक चीज और समझना कि अगर मैं ये वाली भुजा ले लूं, ऐसे समझो, ये वाला पार्ट ले लूं ऐसे 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 ऐसे, तो आपको एक चीज पता है कि ये जो एच सिलेंट ऐसे ही तो जा रही है, ये देखो ध्यान से, ये सिलेंट एच जा रही है और ये सिलेंट हाइट जा रही है। तो अगर मैं इन दोनों को ही मोड़ के बना दूं तो आपको नहीं लगता कि ये जो भुजा है साइड बटे दो, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये ट्राइंगल भी अगर एक याद रख लें तो बहुत बड़ी बात होगी। क्या था कि साइड बटे दो, साइड बटे दो, और ये सिलेंट एच और ये सिलेंट हाइट, ये तीन ट्राइंगल में पूरा पिरामिड खत्म हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तीन में पूरा ट्राइंगल खत्म हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है भाई। अब आपको 3D व्यू दिखाऊं क्या पिरामिड का, गूगल पे मिल जाएगा, गूगल पे 3D व्यू दिखा देता हूं पिरामिड का।
3 भाई 3 के बाद तो ABC चाहिए, 3D व्यू ऑफ PRA मुझे तो पता नहीं कैसे आएगा 3D व्यू, इमेज पे ही चले जाते हैं हम तो, वही ज़्यादा अच्छा है। कैसे बताएं तुम्हें कितना हम तो प्यार करते हैं, टारारारारारा। ये देख सकते हो आप 3D व्यू, वही एक ही बात ही है। ये एज है, ये आप देख रहे हो एज है, और ये ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं सरफेसेस, देख लो भाई अपने हिसाब से। सर 3D से ही पढ़ाया करो तो ज़्यादा समझ में आएगा। अरे हाँ 3D से, कितने VIP हो रहे हैं, 3D से पढ़ाया करें। चलो भाई 3D से पढ़ा देंगे, अब तुमने कह दिया तो बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। ये लो 3D हमारे पास है ऐसी इमेज, जैसे बेस ये ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ बेस आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, वो तो सेम ही बातें हैं, कुछ ऐसा नया है नहीं। मैं सवाल से समझाता हूँ ना, आप देखोगे आपको खुद मजा आएगा। सवाल से समझाता हूँ, बात की गहराई समझो सवाल से, बात की गहराई को सवाल से समझो भाई, कि कैसे कैसे सवाल पेपर में आए। जैसे ये सवाल देखो आप, CGL मेंस 2023 में आया है। अब आपको खुद पता लगेगा कि यार इस सवाल में तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ना 3D ना 2D, सब अपने आप ही समझ में आ रहा है। देखो भाई, एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसका आधार इतने सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है और पिरामिड की ऊंचाई 3 है। देखो अब एक बात तो तय है कि अगर आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो आपको उससे पहले LSA निकालना पड़ेगा, और LSA के लिए हमें पता है कि पेरीमीटर आएगा, हाफ आएगा, पेरीमीटर आएगा इंटू स्लेंट हाइट आएगी, ये बड़ा लफड़ा है, इंटू स्लेंट हाइट L आएगी। अब मैं L कैसे निकालूं, ऊंचाई दे रखी है तो आपको अभी याद होगा कि ऊंचाई और L के साथ मैंने क्या रिश्ता बताया था। मैंने कहा था अगर ये L है और ये ऊंचाई है तो स्मॉल r आएगी, यानी एक वर्ग है और उस वर्ग की स्मॉल r क्या होती है, यानी ये भुजाओं से दूरी। तो आप कहेंगे कि जी अगर ये 8 है तो ये 4 होती है 4। तो मैंने लिख लिया जी कि स्मॉल r तो 4 होगी, हाइट 3 दे रखी है, तो L कितनी आ गई जी 5, L 5 आ गई स्लेंट हाइट, आ गई या नहीं आई। L अगर 5 आ गई स्लेंट हाइट तो देखेंगे हाफ इंटू पेरीमीटर कितना होगा, बेस का पेरीमीटर कितना है 8 चौक 32 इंटू 5, ये 80 आ गया LSA, 80 LSA आ गया। अब मुझे पता है TSA पूछा है तो एरिया ऑफ बेस भी जोड़ना पड़ेगा, तो 80 प्लस 8 का स्क्वायर, 8 8 64, तो 144 उत्तर आ जाएगा। C इज द करेक्ट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल भी मेंस में ही आया 2023 में। जल्दी से जो उत्तर बताएगा उसकी इज्जत बढ़ेगी क्लास में। एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8, इसकी त्रिज्या कोर यानी स्लेंट H 24 है, तो पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इससे तो बात बनेगी नहीं, कोर से तो H से स्लेंट हाइट चाहिए। तो एक चीज याद करो, मैंने बताया था आपको, मैंने कहा था स्लेंट H, ठीक है, मैंने कहा था स्लेंट हाइट, और मैंने कहा था साइड बटा 2, ऐसा कुछ बताया था, याद करो। तो आपको पता है साइड बटा 2 8 बटा 2 कितना होगा 4, और स्लेंट H कितनी है भाई 24, तो मैं L निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ जी L आ जाएगी 24 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 बाहर कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर कॉमन, तो 6 का स्क्वायर 6 36 में से गया 35, 4 रूट 35 जैसा तो कुछ बनेगा, L आ गई। अब मुझे पता है कि मुझे TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो हाफ इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना होगा 8 पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा 8 24 इंटू स्लेंट हाइट 4 रूट 35 प्लस एरिया ऑफ बेस अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो 2 से कट गया ये 12 बार, 12 चौक 48 रूट 35 प्लस 8 8 64 16 रूट 3, 48 रूट 35 प्लस 16 रूट 3, 20 द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिरामिड पे आए हैं अच्छे पूछे गए हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। बाकी आजकल नॉर्मल सवाल ही आते हैं, एक आध टाइम थे कभी पहले जब बहुत मुश्किल सवाल भी पूछे जाते थे, बट अब वो दौर नहीं रहे। फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कुछ एक सवाल। ये वाला सवाल देख लीजिए, ये वाला सवाल बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है। देखो, एक लंब पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10√3 सेंटीमीटर है। यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 270√3 है तब इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से ऊंचाई निकालना थोड़ा मुश्किल तो है ही, क्योंकि यहाँ से स्लैंट हाइट आएगी। तो मैंने कहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो आपने कहा जी 270√3 बराबर होगा हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस 30√3 इंटू स्लैंट हाइट L प्लस एरिया ऑफ बेस √3/4 ए स्क्वायर 10 सौतिया 300। 4 से कितनी बार कटेगा? 75 बार कटेगा। तो 75√3 इधर से मैंने माइनस कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 195√3 बराबर 1/2 30√3 L। √3 से √3 कट गया, 2 से ये 15 बार कट गया। L कितनी आ गई? L आ गई जी 13। L 13 आ गई। अब हमें तो इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो आप सब जानते हैं इस बात को कि अगर L है, ये L 13 है और ये H है, तो यहाँ पे क्या आएगी L के साथ? स्मॉल r। स्मॉल r क्या होती है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में? a/2√3। a कितना है बेटा? 10√3 बटे 2√3 बराबर कितना आ गया? 5। कोरिया का बच्चा भी बता देगा, अगर ये 13 ये 5 तो H कितनी होगी? 12। 5 12 13 क्या होता है? ट्रिपलेट। डी आ रहा था किसी का? सर 10√3 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों? 10√3 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों? पेरीमीटर निकालने के लिए 3a नहीं लेना पड़ेगा भाई? 3a पेरीमीटर नहीं लेना पड़ेगा? अभी तक फॉर्मूले नहीं याद हुए तुम्हें? करोगे क्या भाई तुम? अभी तक फॉर्मूले नहीं याद हुए, करोगे क्या? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लो। देखो भाई, एक पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए जो कि भुजा 12 सेंटीमीटर के एक वर्ग पर है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। कमाल की बात यह है कि जब हमें वॉल्यूम निकालना होता है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होगा 1/3। एरिया ऑफ बेस कितना होगा? 12 का स्क्वायर इंटू H आएगी उसमें। अब H कैसे निकालें? तो तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तो मैंने बताया था कि तिर्यक ऊंचाई अगर L है तो यहाँ स्मॉल r आएगी और यहाँ पे H आएगी। अब स्मॉल r एक वर्ग के अंदर क्या होती है? ये r होती है स्मॉल r। भाई स्मॉल r क्या है? बाहर वाले वृत्त की रेडियस r। तो आपको पता है कि भुजा कितनी थी? 12। तो r कितनी आ जाएगी? 6। तो r आ गई जी 6। r 6 आ गई। l कितनी है? तिर्यक ऊंचाई 10। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि अगर ये 10 और ये 6 तो h कितना आ जाएगा? 8। h 8 आ जाएगा, रख देते हैं यहाँ पे 1/3 इंटू 144 इंटू h कितना है? 8। तो 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38। 384 सेंटीमीटर क्यूब। 384 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो भाई, और किसी को डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। चलिए इसके बाद अब हम कुछ एक सवाल और करेंगे। जैसे ये पिरामिड पे आया हुआ सवाल है, जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल आए सारे पिरामिड पे, वो निपटाते हैं जल्दी जल्दी। देखो, एक सम पिरामिड का आधार एक 8 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिकोण है और इसकी ऊंचाई इतने हैं, तो पिरामिड का आयतन क्या होगा? बेहद आसान है। ऊंचाई दे दी, समबाहु त्रिभुज बोल दिया भैया 1/3। एरिया ऑफ बेस √3/4 ए स्क्वायर 8 8 64 इंटू ऊंचाई 24√3। तो 4 से काटेंगे कितनी बार? 16 बार। 3 से काटेंगे 8 बार। 16 अट्ठे 112 नहीं 128 तिया 384। ये उत्तर आ गया। क्या ये सवाल मुश्किल था? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
अगला सवाल भी सीजीएल मेंस में ही आया। ये कह रहा है सम पिरामिड का आयतन 45 रूट सेंटीमीटर क्यूब है, उसका आधार समबाहु त्रिकोण है, प्रत्येक भुजा 6 है, तो पिरामिड की ऊंचाई बताओ क्या होगी। इस सवाल में देखिए कुछ भी नहीं है, 1/3 इंटू √3/4 ए स्क्वायर 6×36। देखिए मैं एक चीज़ बस यहाँ पे ये कहूँगा कि जो भी बच्चे हैं किसी भी चीज़ की मदद के लिए कहते हैं प्लीज़ तभी कहा करें जब सच में बहुत ज़रूरत हो और आपको लगता हो कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि वरना क्या होगा, ऐसे केसेस में ऐसे बहुत बच्चे रह जाएंगे जो सच में डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो तभी करें जब वाकई में सच में ज़रूरत है, क्योंकि आप समझिए कि वरना ऐसा होगा कि फिर जो बच्चे सच में हेल्प के लिए डिजर्व करते हैं ना उनको भी हेल्प नहीं मिल पाएगी। H5 क्यों आ रहा है? अच्छा 5 दिया 15, 3 भी तो आएगा ना, 15 उत्तर आ जाए। ए बोलो भाई, कह दो उनसे कि मेरी जमीन तुमसे गहरी है, याद रखो मेरा आसमान भी तुमसे ऊंचा होगा। इसकी जमीन गहरी है, तब तो पानी बढ़ जाता होगा बारिश के मौसम है भाई। एक दाहिने पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल इतना है, बेस का विद एरिया इतने, यदि इसके एक पार्श्व फलक का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखो पार्श्व फलक समझो अब क्या होगा, जैसे ये तो बेस हो गया, अब एक बीच में ऐसे पॉइंट है जिससे इन तीनों को मिलाया है, तो मैं बाहर की तरफ बना के दिखा रहा हूं आपको, 3D तो दिखा नहीं पाऊंगा, ऐसे ऐसे करके बने हुए हैं। तो इसने कह दिया है कि इसके एक पार्श्व फलक, ये सब इक्वल होते हैं, ये 30-30 है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं, इसका एरिया इसने 30-30 दे दिया। ठीक है, चलो भाई अब देखना भाई, अब इन्होंने कहा था कि 16√3 है तो मैं आधार की भुजा निकाल सकता हूं, √3/4 ए स्क्वायर बराबर, तो √3 से √3 कट गया, ए कितना आ जाएगा, 16 चौका 64, 8 आ जाएगा, ए 8 आ गया। अब इन्होंने हमसे ऊंचाई पूछी है, ए 8 आ गया भाई, तो मैं 8 से अब और क्या निकाल सकता हूं, तो आप कहेंगे कि जी मैं इससे ये वाली ये सिलेंट हाइट है, आप ये बात लिख देना कि अगर मैं एल की बात करूं, मैं सिलेंट हाइट की बात करूं, सिलेंट हाइट की बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं दिस इज द हाइट ऑफ, ऐसे लिख लेना, दिस इज द हाइट ऑफ लेटरल सरफेस ट्राइंगल। जो लेटरल सरफेस होती है उस ट्राइंगल की हाइट होती है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ सिलेंट हाइट 8 बराबर 30, तो एल कितना आ गया, 15/2, एल 15/2 आ गई। आज तो ऋचा दी सत्यम का बैंड बजा रही हैं। ऋचा दी कौन है ये? ऋचा दी सच में सत्यम का बैंड बजा रही हैं। देखो तो भाई सुनो, ऋचा दी सच में सत्यम का बैंड बजा रही है, कमाल की बात तो ये है। मजा आ गया जी ऋचा दी का, कमाल। सच में एक दोस्त से लिए केवल सर के पास मैसेज के लिए। एल बराबर 15/2, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई निकलवा रहा है हमसे, तो ऊंचाई देखो हमारे पास सब कुछ आ गया, ऊंचाई h और सिलेंट हाइट l बराबर 15/2, और यहाँ स्मॉल r आएगी, स्मॉल r क्या होती है, a/2√3, तो l कितनी आ गई, a कितनी आई है 8/2√3 यानी 4/√3। तो h कैसे निकालूंगा कोपचे में, अंडर रूट में 225/4 माइनस 16/3, 225 दिया 675, 675 माइनस 64, 611/12, 611/12 आ रहा है सी। अक्सोय हल्दर आपका उत्तर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल था ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है। ये सवाल देख लीजिए, किसी लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा, जल्दी से बताएं क्या होगा। एक लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, इसकी ऊंचाई 10 है, तो पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एल चाहिए, एल के लिए हमें स्मॉल आर चाहिए जो कि 10/2 5 होगी, और ऊंचाई हमें 10 दे रखी है, तो एल कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 10 125 को जिसको हम लिख सकते हैं 5√5, लिख सकते हैं 5√5, बिल्कुल।
अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हाफ, और पेरीमीटर ऑफ बेस 40 इंटू सिलेंट हाइट 5√5, 40 पंजे 200/2, 100√5, ये उत्तर है। बी इज द करेक्ट आंसर। हेडिंग लिखेंगे टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन, ब्रैकेट में सम चतुष्फलक, सम चतुष्फलक। हेडिंग तो मैं कहूंगा कि टेट्राहेड्रन इज ए पिरामिड, ये एक पिरामिड ही है, हैविंग बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए एंड ऑल 3 सिलेंट सरफेस या लेटरल सरफेस, सिलेंट या ब्रैकेट में लेटरल लिख देना, लेटरल सरफेस, ऑल 3 सिलेंट सरफेस या लेटरल सरफेस आर आल्सो सेम इक्विलेटरल ऑफ साइड ए, ठीक है। यानी ये क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। आप देखिए क्या है कि जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए, तो इसकी जो सरफेसेस हैं बाहर की तरफ ऐसे दिखा रहा हूं मैं आपको, ये भी सेम है ए, ठीक है। अब जैसे मुझे इसकी हाइट निकालनी है, समझना, मुझे इसकी हाइट निकालनी है, या मैं सिलेंट हाइट की बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि जी इसकी सिलेंट हाइट ये जो L है, ये तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी L बराबर √3/2a। मैं जानता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट। अच्छा, अगर मैं इसके LSA की बात करूँ आपसे तो आप कहेंगे LSA होता है इन 3 सरफेस का एरिया, और ये तीनों सरफेस इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो √3/4a², 3 से गुणा कर देंगे। अच्छा, कोई टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो ये 4 ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, 4 और √3/4a², √3/4a², बोलो आ जाएगा कि नहीं? अब समझना, इसमें हाइट निकालना बड़ी बात है। इसकी हाइट कैसे निकले, तो हाइट के लिए आपको पता है कि ट्राइंगल बनाएंगे, मैं अगले पेज पे बनाऊंगा या यहीं पे मिटाऊंगा, पहले आप इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो। देखो अब ये मिटा रहा हूं बस, ठीक है। अब मैं इसकी हाइट निकालना चाह रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे L तो आपको पता है कि √3/2a है, हमें H चाहिए, और ये क्या होती है स्मॉल r, a/2√3। तो मैंने कहा यहाँ से H निकालता हूँ, क्योंकि इसकी H डायरेक्ट आती है पेपर में, 3/4a² माइनस a²/2 दूनी 4 3 12। मैंने अंडर रूट के अंदर 12 एलसीएम लिया तो कितना बचेगा, 9a² माइनस a², 8 का मतलब कितना हो गया जी, अंडर रूट के अंदर 2/3 a² आ जाएगा, यानी कि √2/√3a। ये इसकी हाइट होती है और डायरेक्ट आती है पेपर में। एक टेट्राहेड्रन की हाइट क्या होती है, √2/√3a, और डायरेक्ट पेपर में आती है। अब वॉल्यूम निकालना भी आसान है, वॉल्यूम होगा 1/3 √3/4a², हाइट √2/√3a। आपने कहा √3 से √3 कट गया तो कितना आ गया, √2/12। पूरा प्रूफ के साथ बताया है। वॉल्यूम भी याद कर लो, दो ही चीजें मुश्किल हैं इसकी, वॉल्यूम और हाइट, बस और कुछ नहीं। ये सवाल कर दीजिए फटाफट से। एक समचतुष्फलक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल,
27√3। ये आ गया 6√3। अब हमें हाइट पूछ रहा था, हाइट हमने अभी क्या बताया, √2/√3a। अगर a की जगह रख दें तो 6√2 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन में ही नहीं है 6√2, तो b कैसे आ रहा है, 2√6 कैसे आ रहा है। समचतुष्फलक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी √3। अच्छा टोटल है ये भाई, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 3 और होगा इसमें गुरु, 3 होगा तो ये केवल 2√3 आएगा भाई, और 2√3 आएगा, और हम यहाँ पे रखें 2√3 और बटे √2/√3, तो √3 से √3 फिर भी कट रहा है, 2√2 उत्तर आ रहा है, तब भी ऑप्शन में नहीं है भाई। ऑप्शन में तो फिर भी नहीं है, फॉर्मूला रॉन्ग लगा रहे हो आप। क्या था फॉर्मूला, मैंने अभी तो पढ़ाया है। हाइट का फॉर्मूला है √2/√3a, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया 3, तो 3 नीम 27। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, 3 से कितनी बार कटेगा ये, 3 नीम 27, 9 चौक 36, ए कितना आ गया 6, ए 6 आ गया, 6 यहाँ रख दिया, तो ये इससे √3 बार कटेगा, तो 2√6 उत्तर आ गया। अब सही है, अब सही है जी। कि एक ब्रजवासी गलती हो गई, गलती हुई हुजूर भाड़ में डालो, ऊपर से चाहे जितनी मर्जी शक्कर खा लो। सामने उनके रख दी शक्कर भरी प्लेट, उसे फांक महमूद जी गए सड़क पर लेट। आज तो बहुत टाइम हो गया, पता ही नहीं चला आज वक्त का। चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी, तब तक विदा लेता हूँ, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।